वेलकम टू गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने पिछले 7 सालों में इतने पैटर्न्स फाइल करे जो आईटी मद्रास ने भी नहीं करे पिछले 50 सालों में। करीब 25,000 स्टूडेंट्स हैं। एनुअल फीस करीब 1.5 लाख रुपए की है हॉस्टल, ट्रेनिंग और एग्जाम की फी के पहले। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में एक बहुत बड़ा कैंपस है, पर रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी नहीं। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. No place for urban Maxwell in विकसित भारत। क्या मतलब सर पता नहीं। 2 कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए, लेकिन वहाँ जाके इतना बड़ा बवाल हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसी को चेक करने के लिए मेरे टीम मेंबर्स उधर पहुंचे। आज हम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आ रखे हैं एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग टू स्टूडेंट्स कि भाई चल क्या रहा है। कैंपस में मैम 1-2 दिन तक तो मतलब सबको लग रहा था बुरा कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया, ऐसा वैसा। मैम बुरा तो लगता है मैम ये सब मतलब सुन के कि क्या ये सब हो रहा है और नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो एक तरीके से इससे यही हुआ कि गलगोटियाज फेमस ही हुई, अब जैसे भी हुई हो पर हुई। और जैसे कॉलेज की बात रही कि कॉलेज को मतलब गलत भी बोलता है मैम, देखो जहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें पीछे खींचने की तो बात आती है। अब इस यूनिवर्सिटी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रोबोट कंट्रोवर्सी तो आपने देखी ही, पर इसके अलावा 2014 में इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स अरेस्ट कर लिए गए थे। ये जो चेयरमैन है गलगोटिया के चेयरमैन की पत्नी और बेटा दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं क्योंकि अलेजेडली कैंपस की जमीन इलीगली खरीदी गई थी। और हमने अपनी रिसर्च करी और स्टूडेंट से बात करी समझने के लिए, टू एक्सप्लेन यू द क्यूरियस केस ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। जब मेरी टीम यूनिवर्सिटी में गई तो उनको उधर कई हाईटेक लैब्स मिली और ऑनेस्टली उधर टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर था। 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है यूनिवर्सिटी ने एआई में, तो एक बहुत बेहतरीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इनोवेशन हब है। और यही तो एक एक्सपेक्टेशन होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। पर जब ये इनोवेशन दिखाने की बात आई तब सिचुएशन बहुत अलग थी। फरवरी 2026 में जब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ भारत मंडपम में, तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग दिखाया जिसका नाम है ओरायन। प्रोफेसर नेहा सिंह डीडी न्यूज के चैनल पर गई और उन्होंने कहा कि This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. पर इंटरनेट को असलियत 10 मिनट में पता चल गई। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. ये ओरायन नहीं बल्कि यूनिटरी गो टू रोबोट है, एक चाइनीज रोबोट जो आपको ऑनलाइन $2,000 यानी कि करीब 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। So as you say, this is a product of somebody else. Galgotias University has never claimed the same also. This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. गाइस ये जो चाय है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनी हुई है, तो देख सकते हो ऐसा कुछ चाय है। अबे ये चाय तो कैंटीन की है। अच्छा बट देखो हमने ऐसा क्लेम तो किया नहीं कि ये चाय हमने बनाई है। जब बैकलैश स्टार्ट हुआ तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने तो ये कभी माना ही नहीं कि हमने ये बनाया। फिर लोगों ने इस ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट छाप दिया जहां इस वीडियो का एग्जैक्ट लिंक था, जहां उनके ही प्रोफेसर ने ये बात मानी। रॉयटर्स और एनबीसी जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने भी इसको कवर किया और सरकार ने फिर डिसीजन लिया कि वो उस यूनिवर्सिटी को ही कन्वेंशन हॉल से बाहर निकाल देंगी। And in an embarrassment, Galgotias University has been asked to vacate its stall at the ongoing India AI Summit in the national capital. यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पॉन्स था? सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ। जैसे मीम्स फैलने लगे और सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म बंद नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने फिर ब्लेम डाल दिया अपनी प्रोफेसर पर। उन्होंने कहा कि हमारे पवेलियन में एक रिप्रेजेंटेटिव के पास पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी प्रोडक्ट के टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में और वो बहुत एक्साइटेड थी कैमरा के सामने, इसलिए उन्होंने गलत चीज बोल दी। हमने फिर इस इंसिडेंट के बारे में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करी एंड द स्ट्रेंज थिंग इज कि हर स्टूडेंट ने वही लैंग्वेज यूज करी जो उनकी यूनिवर्सिटी के पीआर ने यूज करी थी। कम्युनिकेट हो गया था को जो मैम थी उनकी साइड से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसमें भी मैम ने कुछ गलत मतलब बिना कंफर्म किए गलत बात बोल दी थी, जिसके कारण वो वर्ड को लेके पूरी नेगेटिविटी फैल गई और पूरा सोशल मीडिया में फैल गया। अब देखो सब सेम लैंग्वेज यूज कर रहे थे, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, और ऑनेस्टली ये हो सकता है कि मैम ने गलती से ये बोल दिया हो बिकॉज शी वाज एक्साइटेड। पर वी ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है अबाउट एआई। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि आई ऑल्सो सॉ कि यहाँ से ही दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसके बावजूद हमने क्यों एक चाइना से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करते, व्हाई नॉट समथिंग
जो स्टूडेंट्स नहीं बनाया हो, लाइक व्हाई नॉट. अगर वो थोड़ा कम भी होता तो शायद इतना वो नहीं मिलता ना कि यू नो, एंड यू कुड हैव प्रूवन. Personal, because I'm also studying currently I was studying in AI vlogs, क्योंकि मेरी क्लासेस उधर ही हेल्ड होती हैं. पर जब हमने स्टूडेंट्स को प्रेस करने की कोशिश करी, देयर इमीडिएट रिस्पांस वाज टू डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस इशू. ऐसा कुछ आपको इनोवेटिव अपना कुछ रखना चाहिए था, राइट? आपने एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम AI बैकग्राउंड, तो इसमें भी बता नहीं सकती. बट डू यू थिंक? और ऑनेस्टली मैं स्टूडेंट्स को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि उनको भी शायद डर होगा कि अगर हमने कुछ और बोल दिया तो यूनिवर्सिटी उनकी झाड़ लगा देगी. अब कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली रियलाइज़ किया कि यार इसमें यूनिवर्सिटी की गलती हो सकती है. एक मेरा दोस्त गुजरात में अहमदाबाद में है, IIT राम करके है, उस पर वो भी मेरे से पूछ रहा था क्या चल रहा है तुम्हारे यूनिवर्सिटी में, ये क्या हो रहा है. तो उनको भी मतलब समझाना पड़ता है कि ये कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो वो उसको लेके और मुद्दा मतलब बनाया जा रहा है इतना बड़ा. पर मोस्ट स्टूडेंट्स एक PR स्टेटमेंट ही दे रहे थे. सो वी ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड द आंसर वाज टाइमिंग. क्योंकि इंसिडेंट के बाद कैंपस में कई जर्नलिस्ट आए थे और उस समय स्टूडेंट्स का टोन बहुत डिफरेंट था. यहाँ पे वो घूमता रहता था पूरे कैंपस में और सबको पता था कि बाहर से आया है. तो डेवलप करने का मतलब क्या है? डेवलप करना तो बनाना होता है, बट मिसलीडिंग, उन्हें उतनी जानकारी नहीं थी या फिर क्या था पता नहीं, बट उन्होंने बोल दिया था कि डेवलप किया है. जब एक स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछा गया कि क्या प्रोफेसर ने गलती करी या नहीं, वो स्टूडेंट घबराए नहीं. हम लोगों को ऐसा कभी बताया नहीं गया कि हमारे यहाँ बन रहा है. वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मैम ने जो बोला वो तो गलत ही बोला है. ऑब्वियस, बिल्कुल वो तो झूठ ही है. तो क्लियरली थिंग्स हैड चेंज इन 2 months, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, व्हेयरएज पॉजिटिव थिंग्स वो एकदम खुलेआम बोल रहे थे. वो अंदर बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट. अब यूनिवर्सिटी के अच्छे एनवायरनमेंट को समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट जेवर, जो एक ऐसा इंसिडेंट है जो इमीडिएटली हुआ चाइनीज रोबोट डॉग इंसिडेंट के बाद. मार्च 2026 में जब प्रधानमंत्री मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट करने गए उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत बड़ा इवेंट था. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ. कई VIPs उधर मौजूद थे, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो बनना स्टार्ट हुआ था 2001 में, वो 25 सालों के बाद खुला, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए. अब किसी भी इवेंट के लिए आपको भीड़ की जरूरत होगी, और इस भीड़ को अरेंज करने के लिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी काम आई. इन्फॉर्मेशन एक लीक्ड WhatsApp मैसेज से मिली, जिसको एट्रीब्यूट किया गया प्रोफेसर नेहा सिंह को, जो यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है. हाँ, वही प्रोफेसर जो AI समिट की कंट्रोवर्सी में पकड़ी गई थी. मैसेज में बोला गया है कि स्टूडेंट्स को 7:45 बजे कैंपस पहुंचना है, ट्रांसपोर्ट अरेंज होगा और 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी वो लोग जो इस इवेंट को अटेंड करेंगे. अब ये स्क्रीनशॉट वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और फिर कई रील्स बनने लग गई. मोदी जी के इतने सारे भक्त अपने बहुमूल्य समय निकाल के उनके भव्य दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है. 2 कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए. अटेंडेंस के लिए जान देकर आए स्टूडेंट्स की कहानी. यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स रील्स बनाने लग गए, ये दिखाते हुए कि कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़. इतना भीड़ था, इतना रश कि लिटरली चलने का भी जगह नहीं था. और कितनी गर्मी है. 29 डिग्री टेम्परेचर में इतनी ट्रैफिक और खाने को पार्ले बिस्किट दिया जा रहा था. ऑनेस्टली मैं इतना थक गई थी ना कि मेरे अंदर वीडियो शूट करने की भी एनर्जी नहीं बची थी. अब गलगोटिया अकेली यूनिवर्सिटी नहीं थी, शारदा यूनिवर्सिटी और JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के भी इधर आए थे. सोचो 300 प्लस बसेस सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी से गई थी. और मोस्ट स्टूडेंट्स रील्स में बोल रहे थे, और भी बाकी सारे कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स थे, वहाँ पहुँचकर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, कि इस इवेंट में मोस्टली स्टूडेंट्स ही भरे हैं. पर बेचारा गलगोटियाज इस कंट्रोवर्सी का फेस बन गया, क्योंकि कैंपस से 300 बसेस अरेंज करी गई और अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के लिए सबसे मजेदार कंटेंट उनके स्टूडेंट्स ने ही बनाया. लेकिन एक बात समझ में नहीं आई उस्ताद, इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का हो रहा था, लेकिन उसमें ये झंडे क्या कर रहे थे. लेकिन उसके बाद जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ में कुछ लोगों ने तो मोदी जी को अपने कंधे पे उठा लिया. अब गलगोटिया वाले लेके तो चले गए, लेकिन वापस लाने का कोई जुगाड़ ही नहीं था गुरु. तो हमने खुद ही कुछ जुगाड़ लगाया और वहीं लोकल की बस में बैठ के वापस कॉलेज पहुंच गए. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ना एक बहुत एक्टिव क्रिएटर कल्चर है. यूनिवर्सिटी में 25 स्टूडेंट क्लब्स हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा तो कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करते हैं. अभिषेक मल्हान और हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स रेगुलरली इधर आ चुके हैं. तो क्लियरली एक काम जो गलगोटियाज ने अच्छा किया वो था कि उन्होंने बड़े अच्छे क्रिएटर फॉरवर्ड क्लब्स बना दिए, जिससे बड़ा वायरल कंटेंट निकलने लग गया. अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये कंटेंट कॉलेज की कंट्रोवर्सी के बारे में था.
एंड अगेन स्टूडेंट्स ने इस कंट्रोवर्सी को डिफेंड किया। उन्होंने फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बोला था कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ होने वाली हैं तो आपको जाना होगा, ऐसे नहीं बोला कि आपको जाना ही है। हाँ, वो ऑप्शनल था कि जाना है तो जाओ और नहीं जाना तो मत जाओ। अब स्टूडेंट ने कहा कि अटेंडेंस का मामला था ही नहीं, सो एनीवे वी कैन जस्ट बिलीव इन द स्टूडेंट्स फॉर नाउ। ये थी सेकंड कंट्रोवर्सी। इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी अर्बन मैक्सवेल की। अप्रैल 2024 को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पिट्रोदा ने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब है कि अगर आपकी कोई जायदाद है तो आपके बच्चों को जाने से पहले सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी लोगों की फैमिली प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। इसीलिए 1 मई 2024 को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स के सामने प्रोटेस्ट करने लग गए। ये सब तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर मार्च करने के लिए। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा उधर मौजूद थे और उन्होंने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया। सर, यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या जो सब चीजों की जरूरत होती है। और फिर थोड़ी कॉमेडी स्टार्ट हो गई। वेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। इमीडिएटली एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने से पहले ध्रुव गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस प्रोटेस्ट की फोटोज शेयर करी और दिखाया कि एक स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव है। पर वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी का रुख बदल गया। प्रो वाइस चांसलर अवधेश कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब इतनी मेजर कंट्रोवर्सीज हुई, विच इज व्हाई वी वांटेड टू डायरेक्टली स्पीक टू द स्टूडेंट्स। और जब हमने स्टूडेंट से बात करी, उनका कहना था कि यार ऑनलाइन वर्ल्ड ना बहुत बायस्ड है उनके खिलाफ। भी मैं रिसेंटली घर गया हुआ था तो मतलब लोग ट्रॉल करते हैं कि आ गया गलगोटिया का ये वो, तो फिर थोड़ा फेस करना पड़ता है। बहुत हो चुका है, सब मीम भेजते थे मेरे पास, देखो तुम कहाँ से कहाँ आ गई। मेरी बहन भी इसी यूनिवर्सिटी में है ना, तो मैंने बीसी के लिए अप्लाई कर दिया। सब बोलते तू कहाँ से कहाँ आ गई। ये स्टूडेंट्स बेचारे बोलते हैं कि उनको कॉन्स्टेंटली अपनी यूनिवर्सिटी को डिफेंड करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, सोशल मीडिया पर। तो आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स हो गए किसी और यूनिवर्सिटी के, कुछ बोल रहे हैं आपको या पूछ रहे हैं आपसे जेन्युइनली, तो आप उनको फिर कैसे समझाते हैं? एक्चुअली मेरे पापा ने मेरे को इसके लिए बोला था। जब उन्हें पता चला ये कंट्रोवर्सी हुई है तो मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है क्या, तो हमने फ़ीस दे रखी है उसका क्या होगा। तो मैंने बस उन्हें यही बोला कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट करे, ऐसे तो कहीं डूबेगी नहीं। मेरी दादी बोल रही थी कि देखो तुम्हारा तो ये ऐसे हो गया, तुम गई थी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में चुन के, लेकिन तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो ऐसा निकला। फिर मैंने बताया कि दादी देखो ऐसा है, यूनिवर्सिटी बड़े यूनिवर्सिटी के भी पीछे ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं, तो टेंशन मत लो, सब ठीक ही हो जाएगा। वो बोलेंगे वो हर न्यूज़ साइकिल में तो आपका यूनिवर्सिटी दिख रहा है, तो हम क्या करें फिर? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पॉपुलर है इसीलिए दिख रहा है, पॉपुलर नहीं होता तो नहीं दिखता। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि यार दुनिया बहुत अनफेयर है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम यूनिवर्सिटी को उसको परख सकते हैं उसके काम से। सो लेट्स डाइव इनटू दैट, क्योंकि हमें क्या पता कि मार्केटिंग क्या है और सब्सटेंस क्या है, और इधर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे सबसे पहले पैटर्न्स की बात करते हैं। 2017 और 2024 के बीच इस यूनिवर्सिटी ने करीब 2500 पैटर्न्स फाइल करे। कॉन्टेक्ट समझने के लिए 1975 से IIT मद्रास ने भी इतने पैटर्न्स फाइल नहीं करे। अब ये भी हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत इनोवेशन हो रही हो, पर याद रहे कि पैटर्न को फाइल करना और पैटर्न ग्रांट होना ये दोनों अलग चीज़ है। तो अगर आप उनका खुद का डेटा देखोगे तो 2023 में यूनिवर्सिटी ने 312 पैटर्न्स फाइल करे, जिसमें से बस 13 ग्रांट हुए। पिछले साल 2022 में 99 फाइल करे और 17 ग्रांट हुए। तो ये 2500 का नंबर ना बस फाइलिंग का नंबर है। और उन्होंने अपनी रिसर्च पॉलिसी भी वेबसाइट पर छापी हुई है कि हर फैकल्टी मेंबर को एक पैटर्न फाइल करना ही करना है। स्टूडेंट्स जो 4 के ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको भी पैटर्न फाइल करना है, और डीन्स जिनके नीचे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ही पैटर्न्स है। तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर नहीं है बल्कि कोटा कल्चर है कि आपको पैटर्न्स फाइल करने हैं। कैसे क्वालिटी की रिसर्च करनी है उसके ऊपर कोई बेंचमार्क नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से कैसे रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं। 2020 में यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया, कोरोना वायरस किल्ड बाय साउंड वाइब्रेशंस
प्रोड्यूस बाय थाली और घंटी, अ पोटेंशियल हाइपोथेसिस। आर्गुमेंट दिया जा रहा है एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि घंटी बजाओगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा। अब मुझे आर्गुमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, साइंस का ऑब्जेक्टिव ही ये है ऐसे सवाल करना जो शायद कोई आम आदमी ना करे। मेरी प्रॉब्लम है रिसर्च क्वालिटी और एविडेंस से। ये पेपर जब आप पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें रत्ती सी भी साइंस लगाई नहीं गई है। और जिस जर्नल में ये पेपर पब्लिश हुआ है, कॉमन नॉलेज है कि इस जर्नल में अगर आप पैसे दोगे तो बिना कुछ रिव्यू के आपका पेपर भी पब्लिश हो जाएगा। अब बाद में जर्नल ने ये पेपर हटा दिया, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये पेपर पब्लिश किया, जर्नल में पब्लिश हुआ, कंट्रोवर्सी हुई तो हट गया। पर ये कोई इकलौता पेपर नहीं है इस यूनिवर्सिटी से जो हटा दिया गया। हमें करीब 8 पेपर्स मिले जिनको स्प्रिंगर और नेचर जैसे जर्नल्स ने हटा दिया गया है, और कई रीजन सीरियस थे। पीयर रिव्यू मैनिपुलेटेड है, रेफरेंसेस बस अपने हिसाब से बनाए गए हैं, और एक केस में तो एक एल्गोरिथम किसी और पेपर से कॉपी करी गई है। इन 8 में से 5 केसेस एक डिपार्टमेंट से थे और 4 पेपर्स एक प्रोफेसर से थे। बेसिकली इंसेंटिव सिस्टम ही ऐसा यूनिवर्सिटी में कि आप पैटर्न्स और पेपर पब्लिश करते रहो, क्वालिटी कैसी भी हो। और इसीलिए जब इंडिया के सबसे बड़े एआई समिट में एक चाइनीज रोबोट उनका इन्वेंशन बताया गया, इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग। ये समझने के लिए कि गलगोटियाज इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। गलगोटियाज एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी के तौर पे स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि 1930s में एक बुक स्टोर होता था। ये परिवार दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दुकान चलाता था, ईडी गलगोटिया एंड सन्स। इधर बस टेक्स्ट बुक्स बिकती थी। 1998 में परिवार के हेड सुनील गलगोटिया ने दिल्ली में एक सोसाइटी रजिस्टर करी, श्रीमती शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। 2 साल के अंदर ही उनका ग्रेटर नोएडा में पहला कॉलेज खुला और कुछ साल बाद 3, पर ये कॉलेजेस थे ना कि यूनिवर्सिटी। और इसीलिए 2011 में उन्होंने अपना लाइसेंस जीता एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। उस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया। वो एक स्पेशल लॉ लेकर आए जिसका नाम ही था गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एक्ट। अब इमेजिन करो कि इस परिवार का कितना पुल रहा होगा कि एक स्पेशल लॉ ही उनके परिवार के नाम था। उस समय सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की। लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को अप्रूव किया, फिर गवर्नर ने, जिसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी कुछ ही हफ्तों में एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बन गई। अब याद रहे, इससे पहले उनके कई स्टूडेंट्स थे कॉलेजेस में, पर उनको यूनिवर्सिटी किसी और के नाम से मिल रही थी। एंड नाउ विद दिस एक्ट ये भी चेंज हो गया। इस यूनिवर्सिटी ने 2011 के एकेडमिक सेशन के साथ अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इतनी जल्दी इन्होंने यूनिवर्सिटी कैसे खड़ी करी? याद रहे कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ना आपको कुछ चीजें की जरूरत होती है, जमीन, पैसा और अप्रूवल्स। और इस परिवार के पास तीनों चीजों की कमी नहीं थी। जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी बनानी है तो आपको जमीन ढूंढनी पड़ेगी। इस परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेट 2000s में उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे बना रही थी। जो एजेंसी इंचार्ज थी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो हाईवे के इर्द गिर्द एक शहर बनाना चाहती थी, और इस अथॉरिटी को उस चीज के जमीन की जरूरत थी। अब जमीन थी किसानों के पास। तो 2008 और 10 के बीच इस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हजारों एकड़ की एग्रीकल्चरल जमीन खरीदी ग्रेटर नोएडा के पास। इस चीज के लिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 यूज किया। इस एक्ट के तहत ना सरकार इमरजेंसी पावर्स यूज करके फास्ट ट्रैक कर सकती है लैंड एक्विजिशन को। नॉर्मली प्रोसेस में आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है, पर इसमें कोई जरूरत नहीं है। फिर ये जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट करी गई, कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज ने, कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने। श्रीमती शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी को इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में ही कुछ जमीन मिली, और इसी की वजह से 32 एकड़ का गलगोटियाज कैंपस बना। अब 2011 में कई किसान कोर्ट जरूर गए कि भाई डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे साथ ये कैसे कर सकती है? अगर आपको यूनिवर्सिटी बनानी है, कोई फैक्ट्री बनानी है, ओपन मार्केट में खरीदो। ये हमसे जबरदस्ती करके आपने क्यों जमीन ली? फार्मर्स ने मांग करी कि उनको करीब 65% कॉम्पनसेशन और मिलना चाहिए, जिसकी वजह से गलगोटियाज को 12 करोड़ रुपए देने होंगे किसानों को। अब यूनिवर्सिटी इस चीज से लड़ने के लिए वो कोर्ट चले गए, और ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब लैंड तो उनको मिल गई सरकार से, पैसों का क्या? पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी करने के लिए आपको कई करोड़ रुपए चाहिए। अब गलगोटिया परिवार के पास पैसा था, पर इतना नहीं था। पर यह परिवार क्रिएटिव हुआ। जैसे उन्होंने 10 सेपरेट लोन एग्रीमेंट साइन करे एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के साथ। पर कुछ टाइम बाद SCE इन्वेस्टमेंट्स, जिससे ये लोन लिए गए थे, वो पुलिस थाने चले गए ये कहने के लिए कि गलगोटिया परिवार ने अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया है। केस रजिस्टर हुआ और अक्टूबर 2014 में आगरा पुलिस ने
परिवार के नोएडा के घर में रेड करी और ध्रुव गलगोटिया और उनकी मां पद्मनी गलगोटिया को अरेस्ट कर लिया। अब बाद में परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और उनको एक रूलिंग भी मिल गई अपने फेवर में। पर जनवरी 2016 में एक जज ने परिवार के खिलाफ रूलिंग करी और कहा कि जो सारे लोन्स इस परिवार के थे वो वैलिड है। तीसरी चीज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको चाहिए होती है परमिशंस, और इस चीज में यूनिवर्सिटी बहुत ही स्मार्ट है। देखो, समय रैना ने अपने स्टैंड अप स्पेशल में एक बात कही थी that India is a country of connections. He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन, India is a country of contacts. यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। और ये चीज इस यूनिवर्सिटी की कहानी से भी प्रूव हो जाती है, क्योंकि ऑक्टोपस की तरह उनके हाथ सबकी प्लेट में है। जब आप गलगोटिया कैंपस के अंदर घुसोगे, आपको एक गैलरी दिखेगी फोटोग्राफ्स की, जो उन पॉलिटिकल लीडर्स और यूनियन मिनिस्टर्स की है जो यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स बहुत प्राउडली इस चीज के बारे में बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने तो हमें बताया कि ये गैलरी अपडेट भी नहीं हुई है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की रीसेंट विजिट की फोटो दीवार पर टंगी नहीं है। हमारा यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल फील्ड में अटैच्ड है, लाइक बीजेपी वगैरह से। ये पॉलिटिकल लोग कह लो या कुछ भी कह लो, लाइक जो यहाँ गलगोटिया हुए हैं बीजेपी सपोर्टर है, तो कांग्रेस वालों ने ऐसे लिखा। पर ये कैंपस बस एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। जो 2011 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुई थी, वो मायावती की सरकार ने करवाई। लैंड अलॉटमेंट भी उसी सरकार के जरिए हुई और परमिशन और अप्रूवल भी। 2014 में जब बड़ा क्राइसिस आया, FIR दर्ज हुई, फैमिली में अरेस्ट हुई, तब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पावर में थी और जो भी फैमिली को मदद मिली वो इस सरकार ने उनको दी। तो गलगोटिया परिवार की कहानी हर सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली की कहानी है हमारे देश में, कि अगर धंधा करना है तो आपको सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उठना बैठना पड़ेगा। और इसी वजह से रीसेंट सालों की कॉन्वोकेशन सेमिनार और वर्कशॉप्स में मोस्टली बीजेपी के लीडर्स ही आते हैं। 2014 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुनील गलगोटिया को एक अवार्ड भी दिया था। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिटिशियंस के साथ उठ बैठ रही है, दैट इज नॉट सरप्राइजिंग, बिकॉज हमारे देश में पॉलिटिशियंस के पास ही पावर है। सरप्राइजिंग इज कि न्यूट्रलिटी का कोई मास्क नहीं पहना हुआ जब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसते हो। इट इज़ वेरी क्लियर कि यूनिवर्सिटी भी पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करती है जब भी उनको ज़रूरत हो। इसी वजह से स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बस में बैठकर जेवर जाओ या फिर प्रोटेस्ट करो। अब आप बोलोगे कि ऐसी यूनिवर्सिटी में कोई क्यों जाएगा? कोई क्यों नहीं, 25,000 स्टूडेंट जाते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, जो ग्रेटर नोएडा में दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे शारदा हो या गौतम बुद्ध हो उससे कई ज़्यादा है। अब मेरे लिए क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है इधर कैमरा के सामने, बट ईच स्टूडेंट इज मेकिंग देयर ओन रैशनल चॉइस। गलगोटिया में स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इसकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। तो फर्स्टली जब मैं गलगोटिया विज़िट करने आया था तो सबसे पहले तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, उसके बाद मतलब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही ऐसा हो गया था कि वाओ। एंड व्हेन यू एंटर द कैंपस आपको दिखता है कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इंटीरियर 5 स्टार होटल की तरह ही है। यूनिवर्सिटी कैंपस मानो करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का है। और कई स्टूडेंट जिनसे हमने बात करी वो एम्बैरेस नहीं है अपनी चॉइस से। जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ था, वो सब चीज़ मतलब देख के सारी चीज़ एनालाइज करके तो हमने गलगोटिया से। मुझे अपना कोई एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करना था जिसके अंदर एक तो अफोर्डेबिलिटी हो, कि फीस स्ट्रक्चर सही हो मेरे को, क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर कम इन्वेस्टमेंट करनी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी थी कि मैं अपनी जो हायर स्टडीज़ है वो अच्छे से कर पाऊँ। नील एक फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट झारखंड के किसानों के परिवार से आते हैं। वो कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मोस्ट स्टूडेंट्स झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ उनके पास अच्छे कॉलेजेस के इतने ऑप्शंस नहीं है। मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और देखी थी, लाइक वो बगल में ही है शारदा और फिर GL बजाज, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स को मतलब अफोर्डेबल नहीं लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, और मेरे पेरेंट्स उतना अर्न भी नहीं करते कि इसके अकॉर्डिंग उनको थोड़ा चीपेस्ट और बेस्ट फैसिलिटी वाला यूनिवर्सिटी चाहिए था। मोटा मोटी कितना होगा, क्या है फीस इधर, मतलब एक रफली बताएं तो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज है मैम। जैसे मैं अभी यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस AI विथ स्पेशलाइजेशन, तो मेरा फीस 1 साल का जाता है मैम 1,70,000। देखो इस यूनिवर्सिटी के ना कट ऑफ्स रिलैक्स है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटी को चूज करना बहुत आसान है रिलेटिवली। कई स्टूडेंट्स ने इंटरैक्टिव लर्निंग के बारे में भी बात करी, विच इज लाइक अ बज़वर्ड। इट्स नॉट वेरी क्लियर कि इसका मतलब क्या है। मेरा एक क्वेश्चन है, एक्टिव लर्निंग बहुत लोग बोलते हैं, मतलब क्या मतलब है उसका? एक्टिविटी बेस्ड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। ध्यान पड़ता है बच्चा कितना ध्यान दे रहा है क्लास में, नहीं दे रहा है। पर ये जो कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, इट इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर मेनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स। थोड़ा लगता तो है पर ये गलत हुआ, पर क्या है ना कि हर एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड भी है। ऐसे कोई बोलता है तो बुरा लगता है, बट मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता। हम गलगोटिया कॉलेज भी गए, जिसको कई बार गालियां मिलती हैं
क्योंकि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्सिटी है उनकी करतूतों की वजह से। मतलब गलगोटियाज कॉलेज जो है वो हमारा AKTU से एफिलिएटेड है, तो गलगोटियाज कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट हमें मतलब प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। अब लोग कहते हैं ऐसे तो आप गलगोटिया में पढ़ते हो, आप गलगोटिया में पढ़ते हो, उन्हें ये नहीं पता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग है। जैसे मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो होम टाउन के दोस्त हैं, उन्होंने मतलब पूछा था कि तुम्हारा कॉलेज क्या कर रहा है। मैंने क्लियर कर दिया था अपने साइड से कि हमारा कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है। फैमिली में पूछा गया, जैसे बाबा थे मेरे को पूछ रहे थे कि क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे तुमने कॉलेज ने नाम खराब कर दिया। तो हम कह रहे हैं बाबा हम क्या बताएं उसमें, हम नहीं हम नहीं थे। हाँ हम नहीं थे उसमें, क्या किया था उसमें। आपस में दोस्तों के बीच में हुआ ये? क्या आपके दोस्तों ने भी पूछा ये कि तुम तो गलगोटिया से हो? अरे गलगोटिया उन्होंने क्या कर दिया, यही पूछ रहे थे, यही बोल रहे थे। तो आपको दोबारा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम नहीं हैं। हम नहीं उसमें, हम अलग है। जो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में हमने दिखाया ना, वो एक एग्जाम्पल है कि इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे काम कैसे करते हैं। ऐसे कॉलेजेस सक्सीड हो रहे हैं क्योंकि उनका कंपटीशन ही इतना लो है। देश में इतने से ही अच्छे कॉलेजेस हैं और उनमें घुसना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कॉलेजेस की कमी है देश में। इस वजह से कई प्राइवेट कॉलेजेस खड़े हो गए हैं और इन प्राइवेट कॉलेजेस के ओनर्स ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकली एफिलिएटेड होते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन, पैसा और पावर चाहिए और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मेन ऑब्जेक्टिव बस पैसा कमाना है। लर्निंग एज एन आफ्टर थॉट। इस वजह से एम्फेसिस रिसर्च क्वालिटी पर नहीं है बल्कि एम्फेसिस है कि पैटर्न्स फाइल करो और इससे सभी का फायदा है। ओनर्स को पैसा मिल जाता है और स्टूडेंट्स को एक पेपर की डिग्री मिल जाती है। अब इस डिग्री की क्या वैल्यू है मार्केट में, उससे किसी का लेना देना नहीं है। इंस्टेड हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज की जरूरत है विच पुश द फ्रंटियर ऑफ रिसर्च एंड हेल्प स्टूडेंट्स गेट हाई क्वालिटी जॉब्स एंड होपफुली गलगोटिया कैन अचीव दिस।